ओम श्री परमात्मने नमः। आज हम चतुर्थ अध्याय का वाचन करेंगे। इसके पूर्व हमने 3 अध्याय पूरे किए, जिसमें प्रथम अध्याय में प्रभु ने अर्जुन के विषाद योग के बारे में बताया, दूसरे में सांख्योग के बारे में, तीसरे में कर्म योग के बारे में। अब ये चतुर्थ अध्याय, इसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। चतुर्थ अध्याय का में 4 बिंदु हैं प्रमुख रूप से। नंबर प्रथम है सगुण भगवान का प्रभाव और निष्काम कर्मयोग का विषय। दूसरा है योगी महात्मा पुरुषों के आचरण और उनकी महिमा। तीसरा है फल सहित पृथक पृथक यज्ञों का कथन। और चौथा है ज्ञान की महिमा। चौथे अध्याय का प्रथम श्लोक इस प्रकार है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानम अव्ययम वस्वान्मन्वे प्राह मुनिरिक्ष्वाकवे अब्रवीत। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने बारे में बताया। हे अर्जुन, मनुष्य किस प्रकार अपनी आत्मा को जानकर अपना कल्याण करता है, इस ज्ञान को मैंने कल्प यानी हजारों युग ब्रह्मांड रचना के प्रारंभ में सूर्य को समझाया था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को समझाया था और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को समझाया था। उनसे यह ज्ञान ऋषियों ने समझा। कुछ काल तक तो इसे जानकर मनुष्य अपना कल्याण करते रहे, परंतु बाद में वे माया मोह में उलझकर अधर्म के मार्ग पर चलने लगे और अधर्मियों की संख्या ज़्यादा हो गई। इस प्रकार पृथ्वी से यह आत्मज्ञान प्रायः समाप्त हो गया। तुम मेरे प्रिय मित्र व मेरे भक्त हो और धर्म संकट में उलझे हुए हो, इसलिए यह अति उत्तम और रहस्यपूर्ण ज्ञान तुमको समझा रहा हूँ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण महाराज के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, आपका जन्म तो अब हुआ है, सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, फिर आपने उस समय सूर्य को यह ज्ञान कैसे समझाया था, मैं जानना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण महाराज ने समझाया, हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उनको मैं जानता हूँ कि कब किस रूप में था, परंतु तुम अपने जन्मों के बारे में नहीं जानते हो। मेरा जन्म प्राकृतिक व्यवस्था के अनुसार गर्भ से नहीं होता है। मैं किसी भी प्रकार नष्ट न होने वाला सभी जीवधारियों के शरीरों में आत्म रूप से विद्यमान रहता हूँ। परमात्मा द्वारा रचित प्राकृतिक जितने गुण कर्म हैं, उनको अपने अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भारत, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे भारत, जब जब अधर्म पर चलने वाले मनुष्य धर्म पर चलने वाले सज्जन व्यक्तियों को व्यर्थ में नष्ट कष्ट देने लगते हैं, अधर्मियों को परास्त करना सज्जन व्यक्तियों के वश में नहीं रहता, धर्म की हानि और अधर्म की बढ़ोतरी होने लगती है, तब तब मैं अपने रूप को समय अनुसार रचता हूँ, अर्थात प्रकट होता हूँ। मैं सज्जन व्यक्तियों और परमात्मा के भक्तों की सहायता, कल्याण, उद्धार व आंतरिक सुख देने के लिए व धर्म की स्थापना के लिए कि मनुष्य प्रत्येक क्षेत्र में किस किस प्रकार आचरण करना चाहिए, करने के लिए पृथ्वी पर सगुण रूप में प्रकट होता हूँ। मेरे द्वारा दूषित कम करने वालों और उनका साथ देने वालों का अंत हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म संसार के मनुष्यों से अलग विशेष प्रकार का होता है। मुझे जो पुरुष तत्व से जानता है, अर्थात परमेश्वर से बड़ा प्रत्येक क्षेत्र में कृपा करने वाला कोई नहीं है, ऐसा समझकर जो पुरुष परमेश्वर का चिंतन अत्यंत प्रेम से करते हुए आसक्त रहित होकर संसार में सत्कर्मों को करता हुआ जीवन निर्वाह करता है, वह मृतक होकर इस पृथ्वी पर फिर जन्म नहीं लेता है, अर्थात जन्म लेने व मृत्यु होने के कष्टों से बच जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, तुमसे पहले बहुत से पुरुष संसार में स्नेह, भय, क्रोध के वशीभूत न होकर केवल मेरे ही आश्रित होकर तत्व ज्ञान प्राप्त करके मेरे ध्यान और तप द्वारा वास्तविक दर्शन करके मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। हे अर्जुन, भक्तों द्वारा मुझे भजने के अनुरूप ही उनके साथ मैं वैसा ही प्रिय व्यवहार करता हूँ। मेरे इस रहस्यमय विचार को जानकर ही बुद्धिमान मनुष्यगण सब प्रकार से मेरे अनुसार अनुसरण करते हैं। मेरे को तत्व से न जानने वाले पुरुष फल की इच्छा से देवताओं को पूजा करते हैं। उनकी पूजा से उनके मन की इच्छा भी पूरी हो जाती है, परंतु उन्हें मेरा दर्शन और साथ नहीं मिलता है। इसलिए सब प्रकार से मेरी आज्ञा को ही मानो। हे अर्जुन, संसार के सभी कर्मों के विभाग जैसे शिक्षा देना, रक्षा करना,
व्यापार करना, धन अर्जित करना, सब प्रकार की सेवा करना व गुणों के अनुसार मनुष्यों के विभाग जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मेरे द्वारा ही रचे गए हैं। उनके द्वारा प्रत्येक प्रकार के कर्म मेरे द्वारा ही बनाए गए हैं, ऐसा तुम विश्वास करो। कर्म करने वाले सभी निमित्त मात्र होते हैं, क्योंकि उन सभी प्रकार के कर्मों व सभी प्रकार के कार्य करने वाले मनुष्यों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के लिए कार्य करता है। कर्म के परिणाम में मेरा कोई लगाव नहीं होता है। फल की इच्छा रहित केवल कर्म किया जाता है। इस प्रकार मुझे तत्व से जानने वाला व्यक्ति कर्मों से न बंधकर केवल अपना कर्म करता है। परमात्मा को जानने वाले तुम्हारे ज्ञानी पूर्वजों ने भी इस बात को समझकर इस प्रकार के सत्कर्म किए हैं। अतः तुम भी अपने आदर्श पूर्वजों की तरह कर्म करो। बुद्धिमान पुरुष भी कर्म और कर्म के तत्वों को भली भांति नहीं समझते हैं, इसलिए वे क्या करना अच्छा है, क्या करना अच्छा नहीं है, इस विषय में वे भ्रमित रहते हैं। अब मैं तुमको कर्म के तत्वों को विस्तार से समझाऊंगा, जिनको समझकर तुम संसार के कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। अर्थात नहीं सोचोगे कि मैंने ये कार्य नहीं किया, वह कार्य नहीं किया, यह करते तो अच्छा रहता, वह करते तो अच्छा रहता। कर्म का वर्णन कुछ ज़्यादा ही है, इसलिए कर्म, अकर्म और निषिद्ध कर्मों के स्वरूप को जानना आवश्यक है। ज्ञानी पुरुष किसी कार्य को करने के प्रयास में अहंकार का भाव न रखते हुए समझता है कि उसने कुछ नहीं किया है, और यदि अज्ञानी पुरुष कार्य करने में जिस शैली को अपनाकर समझता है कि वह शैली मेरे द्वारा नहीं बनी है, किसी की कृपा से यह कार्य सफल हुआ है, मनुष्यों में ऐसे पुरुष बुद्धिमान होते हैं। इस प्रकार के पुरुष सभी कर्मों को करते हुए उन्नति करते हैं। अब द्वितीय पॉइंट है, हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि में जो पुरुष अपने द्वारा किए गए कर्मों को जला देता है, अर्थात भूल जाता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, ऐसे पुरुष को बुद्धिमान कहा जाता है। बिना संकल्प किए और बिना अभिलाषा के कार्य करने वाले व्यक्ति ही ऐसा कर पाते हैं। तत्वज्ञानी पुरुष सुख पाने के लिए किसी का साथ पाने और किसी कर्म को करने में सुख नहीं देखते हैं। अभिमान को त्याग कर संसार के सभी दायित्व अच्छी तरह से निभाते हुए केवल परमात्मा में प्रीत रखते हैं। इंद्रियों को अपने अधीन रखते हुए भारी भोग पदार्थों व व्यक्तियों से सुख पाने के लिए बेचैन नहीं होते हैं। मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक। ऐसा व्यक्ति शरीर से सभी कार्यों को निस्वार्थ भाव से करता हुआ पाप को प्राप्त नहीं होता है। सुख मिलने से जिसके चेहरे पर प्रसन्नता की झलक नहीं झलकती और दुख मिलने पर चेहरे पर जिसकी निराशा नहीं होती, कार्य की सफलता और असफलता में जो समान ऐसा व्यक्ति समत्व भाव में रहते हुए कर्मों से नहीं बनता है। ईश्वर के चिंतन द्वारा ज्ञान में आसक्त रहित होकर ज्ञान बढ़ाने वाला पुरुष अपने आप में संतुष्ट होकर यज्ञ आदि कर्मों को करने से मुक्त हो जाता है। ये आज हमने 2 पार्ट इस अध्याय के पूरे किए, और कल चतुर्थ अध्याय के 2 पार्ट कल पूरे किए जाएंगे। धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः।